जय हिंद दोस्तों, मैं शाहरुख आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल योर स्टडी विद मैथ में। तो आज हम एसएससी जीडी के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के उन एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि पीछे मैंने वीडियो डाल रखी है। उसके अंदर मैंने जितने भी प्रश्न करवाए हैं वही प्रश्न सेम एसएससी जीडी के अंदर उसी पैटर्न के आधार पर आपके मैंने क्वेश्चन करा रखे। टोटल 17-18 क्वेश्चन उसी पैटर्न के आधार पर आपके हर एक शिफ्ट के अंदर प्रश्न है वो आ रहे हैं। लेकिन अब मैं करवाने वाला हूं एक चैप्टर चक्रवर्ती ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं यहाँ पर 5-6 सवाल करवाऊंगा। इन्हीं 5-6 सवालों के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर कोई ना कोई आपको टाइप है वो देखने को मिलेगा। यानी इन 5-6 सवालों से बाहर आप चक्रवर्ती ब्याज है वो किसी भी शिफ्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी मैं यहाँ पर सवाल कराऊँ 5-6 सवाल उन्हीं सवालों पर आधारित है। उसके अंदर डाटा चेंज हो सकते हैं लेकिन सवाल आपको वही देखने को मिलेंगे हर एक शिफ्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये सवाल है वो करके जाओगे, अपना स्कोर है वो इंक्रीज कर पाओगे। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं फर्स्ट की ओर। फर्स्ट सवाल है 5,000 रुपये की राशि 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि निवेश करने पर 5832 हो जाती है। यानी हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, प्रिंसिपल का मान है वो हमारे पास में कितना है 5,000 रुपये है। कितना है 5,000 रुपये है। रेट है वो हमारे पास में कितनी है 16% है। और ब्याज की दर है वो क्या लग रही है अर्धवार्षिक रुपये से लग रही है। और निवेश पर करने पर 5832 हो जाती है। यानी हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन है वो हमारा कितना दे रखा है इन्होंने 5832 दे रखा है। प्रिंसिपल है वो हमारा 5,000 रुपये है और रेट है वो 16% है और अमाउंट है वो कितना है हमारा 5832 है। तो हमें पूछ रखा है कि आपकी अवधि है वो क्या रहेगी, यानी आपने ब्याज है वो कितने साल के लिए दिया हुआ है। हमें ब्याज इन्होंने कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से क्या है संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज है वो आपकी लग रही है। तो इसका मतलब अर्धवार्षिक रूप से लग रही है तो आपकी रेट के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेट है वो कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। रेट है वो कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। इसका मतलब हमें ब्याज लगेगा वो कितने परसेंट के ऊपर देना पड़ेगा 8% के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो आपकी राशि है वो 5,000 से कितनी हो रही है 5832 हो रही है। इसके दो तरीके हैं निकालने के। फर्स्ट तरीका ये रहेगा आपका कि आप इसको किस तरह घटाएं या किस तरह इसको काटें कि आपका उत्तर है वो कितने क्यूब के अंदर आएगा या फिर स्क्वायर के अंदर आएगा। पहला तरीका बता रहा हूं बगैर रेट के, अगर आप रेट ना दे रखी हो तो भी आप इसका आंसर है वो निकाल सकते हो। यानी इसका आंसर है वो बगैर रेट के आप इसका आंसर किस तरह निकालोगे। यहाँ पर आपको रेट है वो 16% दे रखी है लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। हमने रेट को क्या कर लिया आधा कर लिया। अगर हमारे पास में ये रेट ना देता तो हम इसका क्या करते बगैर रेट के आप अवधि को बता देते कि आपकी वो ब्याज है वो कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए दे दिया गया है। तो देखते हैं किस तरह निकालेंगे। यहाँ पर कितना है 5 गुणा 1000। 5 गुणा 1000 है, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 4 से कटेगा 250। 5 गुणा 250 बच गया। यहाँ पर ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 6 1 18, 4 चौकी 16, 6 कितना बच गया 2, 4 5 20, 6 कितना बच गया 3, 6 कितने 2, 4 8 32। यानी इतने से कट गया। अब इसको कितने से काटोगे आप, ये भी इसको काटोगे 2 से। 25 गुणा 5, 10 को कितने से काट दिया 2 से काट दिया। ये कितने से कटेगा 2 से कटेगा। यानी ये कितना हो जाएगा 729। 729 ये कितना है 25 गुणा 25 कितना हो गया 625। यानी आपका जो ब्याज है प्रिंसिपल है वो हमारा 625 है। 625 से आपका अमाउंट है वो कितना हो रहा है 729 हो रहा है। तो आपको क्यूब है स्क्वायर है वो आपको याद होगी कि 625 है वो किसकी स्क्वायर है या क्यूब है। तो सबको पता है, मैथ जो भी पढ़ रहा है तो हर एक बंदे को ये पता है कि 625 है वो 25 की क्या होती है स्क्वायर होती है। यानी 25 की स्क्वायर होती है। 25 की स्क्वायर है वो कितनी है 625 है। इसका मतलब हमारी वैल्यू 25 से है वो कितनी होगी। अब आपको 729 याद नहीं है तो आप इस तरह अंदाजा लगाओगे कि अगली वैल्यू है 25 से क्या होगी अधिक होगी। यानी हमारा अमाउंट है वो बढ़ के क्या हो रहा है 729 हो रहा है। हमने 625 पर रूट लगा दिया, दोनों और क्या लगा दिया रूट लगा दिया। रूट कब लगाते हैं, वैल्यू जिस तरह चक्रवर्ती ब्याज के अंदर 10 से वस्तु क्या हो रही है 11 हो रही है पहले साल के अंदर। दूसरे साल के अंदर वस्तु 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब 2 साल के लिए हम किस तरह निकालते हैं, इसको गुणा करते हैं, ये क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में प्रिंसिपल है कितना था 100 था। प्रिंसिपल 100 बटकर 121 हो गया। ये 10 की स्क्वायर है, ये कितने की स्क्वायर है 11 की स्क्वायर है। इसका मतलब 2 साल के अंदर कोई वैल्यू बढ़कर अमाउंट दिखा रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी की क्या मिलेगी आपको स्क्वायर मिलेगी। अगर 3 साल के अंदर होती है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं 10 से क्या हो जाती 11 हो जाती। यानी 1000 से वस्तु है वो कितनी हो जाएगी 1331 हो जाती। इसका मतलब हमारी वैल्यू है हमें पता है 10 है वो किसकी क्यूब, 1000 है वो किसकी क्यूब है 10 की क्यूब है, 1331 है वो किसकी क्यूब है 11 की क्यूब है। तो आपको 3 साल के लिए देखने को मिल जाए तो आप ये सोचोगे कि वो कहीं ना कहीं किसी की क्या मिलेगी आपको क्यूब मिलेगी। लेकिन आपको पता है 625 है वो क्या होती है 25 की स्क्वायर होती है, क्यूब नहीं होती। इस तरह हम दोनों और क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे। 729 आपको पता नहीं है किसी की स्क्वायर है तो आप ये करोगे कि 25 से वस्तु क्या होगी बढ़ेगी घटेगी नहीं।
25 से वस्तु क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसका मतलब आप या तो देखोगे 26 की स्क्वायर हो सकती है, 26 की स्क्वायर के लिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, 6 लाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 29 है, इसका मतलब ये 26 की स्क्वायर है वो नहीं हो सकती, 26 की स्क्वायर नहीं हो सकती। आगे देखेंगे 27, 27 के लिए 27 की स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 आएगा, 9 ही यहाँ पर है। तो आप किस तरह देखोगे 27 की स्क्वायर है नहीं मिल रही है। 28 के लिए इकाई का अंक क्या लाना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी स्क्वायर है वो किसकी होगी, 27 की होगी। आपको यकीन ना हो रहा तो इसको करके देख लो, जिस तरह 7 7 49 2 दूनी 4 7 दूनी 14 दूनी 28, कितने की स्क्वायर है ये, 729 है। 729 किसकी स्क्वायर है, 27 की स्क्वायर है। वस्तु 25 से क्या हो रही है, 27 हो रही है। हमें सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पर 625 से 729 हो रही है, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रूट करना पड़ेगा। रूट है वो कब होता है, तो हमें ब्याज है वो 2 साल के लिए दिया जाता है। अगर 3 साल के लिए दिया जाता तो हम 2 3 और क्या करेंगे, रूट ऑफ ए क्यूब करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए। अब दूसरा तरीका है वो बताता हूँ, अब वो किस तरह होगा इसका। जिस तरह 8% है, 500 की क्या करेंगे, 5000 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा 8% को फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे, कितने से हो जाएगा, 2/25, यानी 27/25 हो रहा है हमारा। ये हमें नहीं पता कितनी साल के लिए दिया जा रहा है, हमने पता है कि ये टी टाइम के लिए दिया जा रहा है, यानी ये कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, टी टाइम के लिए। बराबर करेंगे 5832, 5832 करेंगे तो 27/25 की पावर टी बराबर 58/32 भाग में 5000। अब इसको आप काटोगे, काटने के बाद में जो वैल्यू बचेगी, यानी अनुपात के अंदर जो वैल्यू बच जाएगी उसको आप क्या कर लोगे, रूट कर दोगे। रूट करने के बाद में आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा, कितने साल के लिए वो वस्तु दी जाती है, यानी टी का मान है वो हमारा बराबर में आ जाएगा। वही सेम कंडीशन है मैंने पिछले के अंदर बताई थी कि आप इसको किसके अंदर तोड़ोगे, तोड़ने के बाद में आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। ये 5-6 सवाल करवा रहा हूँ, 5-6 सवालों के अंदर ही आपका सवाल है वैसे जीडी के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर चक्रवर्ती ब्याज का है वो देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी क्लास के अंदर बताया था, 7-8 क्लास है वो लगाई थी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5 वर्ष में क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी पावर 1। ये यहाँ पर क्या है, वर्ष है, यहाँ पर क्या है, अमाउंट है, यानी 2 वर्ष के अंदर संख्या अपने आप की क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो वही राशि कितने वर्ष में अपने आप ही क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2। अब इसको सीधा सीधा याद रखने का फॉर्मूला यही है कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 रखोगे, जितनी आप क्यू स्क्वायर हो रही है या क्यूब हो रही है या पावर 4 हो रही है, जो भी पावर होगी यहाँ पर उसको क्या करोगे, इधर गुणा करोगे। तो इसका मतलब 15 वर्ष के अंदर वो संख्या है वो अपने आप की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, पीछे भी ये सवाल आया हुआ है। तो आगे चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई राशि 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में स्वयं की क्या हो रही है, 7 गुनी हो रही है। तो कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगी, यानी 2401 गुना हो जाएगी कितने वर्षों के अंदर। अब कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर ये स्वयं की कितने गुणे हो जाएगी, 2401 गुणा हो जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी पावर है वो क्या आएगी, यहाँ पर पावर 1 है। अब हम 2401 लाने के लिए, यानी 2401 लाने के लिए 7 की पावर है वो कितनी करेंगे कि आपकी पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2401 हो जाएगी। कितनी करेंगे, 7 की पावर 1 है वो 7 हो रही है, 7 की पावर 2 है वो क्या हो रही है, 49 हो रही है। 7 की पावर 3 है वो क्या हो रही है, 343 हो रही है। और 7 की पावर 4 है वो क्या हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो 7 की पावर कितनी करेंगे, इकाई का अंक वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 7 की पावर 1 करने से 7 आ रहा है, 7 की पावर 2 करने से 9 आ रहा है, 7 की पावर 3 करने से 3 आ रहा है। तो 7 की पावर 4 करने से, अब यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 की पावर 4 करेंगे, 4 करने से इकाई का 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करके दे सकते हो, 7 या 21 से 2, 7 को 2.5 से 2, 30 से 3, 7 या 21 से 3 24, 2401 आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल टाइम अपना वेस्ट नहीं करोगे। 2401 निकालने के लिए आप सीधा सीधा देखोगे इकाई का अंक कितनी पावर करेंगे, इकाई का अंक 1 आ रहा है, 1 करने से इकाई का अंक 7 आ रहा है, 2 करने से आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 7 की पावर 3 करने से इकाई का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो 7 की पावर 4 करने से आपका इकाई का अंक वो 1 देखने को मिलेगा। यही हमें पूछा है कि 2401 गुना हो जाएगी। इसका मतलब 7 की पावर 4 होगी तो 4 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसका मतलब हमारी संख्या 12 साल के अंदर 2401 गुना हो जाएगी स्वयं की। इसका राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2000 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात करें। यानी प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है, 2000 है। रेट है वो हमारी कितनी है, 9% है। रेट है वो क्या है, 9% है। और वर्ष है वो कितना है, 1 वर्ष और 4 माह। 1 वर्ष 4 माह। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। 3 सवाल मैंने पीछे करवा दिए और एक ये करवा रहा हूं चौथा। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको इन्हीं के सवालों के अंदर आपको देखने को वो अपने SSGD के अंदर अपनी शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो आप इसको किस तरह करोगे, लेकिन उन्होंने कहा है 9 प्रति वर्ष की दर से 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह ज्ञात करोगे। अब देखो 9% दे रखा है यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 साल के लिए, यानी 1 साल के लिए रेट है वो हमारी क्या है, 9% है। रेट है वो हमारी कितनी है, 9 है। इसका मतलब 12 माह की हमारी रेट है वो कितनी लगेगी, 9% लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमें 4 माह की रेट करनी है। तो 4 माह की रेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, 9/3। यानी इस तरह नहीं कर सकते हो तो आप इस तरह करोगे, 12 माह की रेट 9% है तो 1 माह की रेट है वो कितनी होगी, 9/12। हमें क्या निकालनी है, हमें 4 माह की रेट निकालनी है। तो आप किससे गुणा करोगे, 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 3% रेट आ गई। इसका मतलब दूसरी रेट लगेगी हमें, दूसरे वर्ष के लिए वो आपकी रेट है वो कितनी लग जाएगी, 3% लग जाएगी। अब इस पर आपका सवाल है वो हल होने वाला है। आपको इसमें पूछा चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह निकालोगे, A+B का फॉर्मूला वो यूज करोगे यहाँ पर बटा 100। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, इससे आपका आंसर है वो आने वाला है A+B + AB बटा 100। किस तरह करोगे, जिस तरह पहले वर्ष की रेट है वो कितनी है, 9% है। दूसरे वर्ष के लिए कितनी लगेगी, 3% लगेगी। प्लस में 9 × 3/100, 9 और 3 12, 12 प्लस में 27.27, यानी 12.27 हमारी परसेंट के अंदर टोटल हमारा ब्याज है वो 1 वर्ष 4 माह के लिए लगेगा। यानी 12.27% आपका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अब 12.27 को 2000 से गुणा करोगे सीधा, आपका राइट आंसर है वो निकल के आने वाला है 12.27% है। परसेंट में भाग में कितना लगेगा, 100 लगेगा। कितना लगेगा, 100 लगेगा। और भाग में 2 हटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा। इसको जिस तरह 3 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। अब इसको इससे क्या करोगे, गुणा करोगे। पहले आप क्या करोगे, ऑप्शन की ओर नजर दौड़ाओगे। आपको पता है कि भाग में क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 है। इसका मतलब एक संख्या छोड़कर यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, तो आप ऑप्शन की ओर गौर करोगे, कहाँ पर पॉइंट, एक संख्या को छोड़कर। लेकिन कहीं भी नहीं है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, निकटवर्ती मान ज्ञात करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। 1227 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2454 हो जाएगा। 2454 हो जाएगा। इसको 2 से भाग करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, आंसर है 245.4, यानी 2454 है वो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 2454 है वो क्या दे रखा है, राइट आंसर दे रखा है। नहीं, यहाँ पर 2000 नहीं, यहाँ पर कितना है, 20000 है। इसका मतलब 4 और 0 से 4 और 0 कट जाएगी, तो आपका राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2454 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, 20000 दे रखा है, तो आपका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2454 आ जाएगा। इस तरह भी आप देख सकते हैं कि 7 को 2 से गुणा करेंगे, इकाई का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कहीं आपका इकाई का 4 है, 2 ऑप्शनों के अंदर है 2454 और 2654, तो इसको पूरा गुणा करके आप हल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला सवाल है, 32,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक दर पर 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर है वो कितना हो जाएगा। जिस तरह आपको यहाँ पर दे रखा है 32,000 रुपये, रेट दे रखी है 10%, लेकिन इन्होंने कहा है ब्याज की दर पर 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रखा है। इन्होंने कितने वर्ष का पूछ रखा है, 4 वर्षों का। आपको किसी ने भी ये नहीं करवाया होगा कि 4 वर्षों का अंतर है वो आपको नहीं आने वाला, लेकिन ये SSGD के अंदर पिछली बार क्वेश्चन है वो आया हुआ है 4 वर्षों का। इस बार भी आने की संभावना रहेगी कि हो सकता है कि आगे अगर अपनी शिफ्ट है वो लेवल थोड़ा हाई होगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। 2 वर्षों के लिए आपको पता है अंतर बराबर होता है, ये सवाल मैंने पीछे करवाया था पिछली क्लास के अंदर, P × R/100⁻², यानी ये होता है 2 वर्षों के लिए। अब हम याद करने हैं इनको 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए आपका सूत्र नहीं है, किस तरह निकालोगे आपको इसको,
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज पर 10% की दर पर 4 वर्ष का ब्याज अब कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। 1 साल की रेट 10% लगेगी तो 4 साल की रेट अब कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी, यानी 40% ब्याज अब आपको साधारण ब्याज पर देना पड़ेगा। तो आप साधारण ब्याज पर देना पर चक्रवृद्धि ब्याज पर आप कितना दोगे, जिस तरह आप a प्लस बी का वो क्या लगाओगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आप इसको किस तरह करोगे, जिस तरह 10 प्लस में 10 प्लस 10 गुणा 10/100, तो 2 साल के लिए आपका ब्याज है वो कितना लग जाएगा, 21% है, 21% लग जाएगा। तो अगले साल के लिए कितना लग जाएगा, 21 प्लस में 10 प्लस में 21 गुणा 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 31 प्लस में 2.1 यानी 33.1 लग जाएगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब चौथे साल के लिए क्या करोगे, इसके अंदर 10 जोड़ोगे, प्लस में 33.1 गुणा 10/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 43.1 प्लस में ये यहाँ पर 0 लग जाएगा यानी 3.31 है, ये इसके अंदर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 1 जोड़ोगे 14.64 यानी 46.41 है वो क्या होगा, 4 साल का ब्याज होगा, यानी 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 46.41 है। ये तो मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ये मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट पर, तो इसका अंतर है वो कितना हो जाएगा, 6.41 हो जाएगा, यानी 6.41% है वो, इन दोनों का क्या मिलेगा आपको, अंतर मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 40% ब्याज लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पर 46.41 लगेगा 4 वर्षों के लिए, तो इसका अंतर है वो पूरा कितना आ जाएगा, इसको कितने से गुणा करोगे, 32,000 से, 32,000 से गुणा करोगे, 6.41 का परसेंट निकालोगे तो परसेंट हटेगा 100 हटेगा, 0 हटेगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बच गई 1 0, 32 को 41 से 641 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 12, 3 12, 18 1 19, 2 11 1 4 5 10 2, यहाँ पर क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, यानी 2051.2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2051.20, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह आप सवाल है वो हल करोगे, कहीं भी आपको फ्रैक्शन है या परसेंट है वो आपको आसान देखने को मिले तो आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको हल कर सकते हो। 2 साल के लिए मैंने सूत्र बता दिया, वो लगेगा अंतर बराबर p इंटू आर बटा 100 की पावर 2 होगी। तो अगर आपको कहीं भी रेट 10% दे दी गई और 4 वर्ष का इतना है और 3 वर्ष का आपका कितना लगा, 33.1 लगेगा ब्याज परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज पर, 4 साल के लिए 46.41%, यही आपको याद करके रखना है कि आप इसका बिना टाइम खर्च करे हुए आप अपना आंसर वो निकाल सकते हो। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है तो 17,640 में किया जाता है, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति दी जाती है, तो उधार ली गई राशि कितनी है, यानी परसेंट अब कितनी दे रखी है इन्होंने, 5% दे रखी है। 5% की फ्रैक्शन बनाओगे कितनी बन जाएगी, 1/20 बन जाएगी। इसका मतलब 20 से वस्तु क्या हो रही है, 21 हो रही है। इन्होंने कहा 2 वार्षिक किस्तों में जमा कराएगा, 2 वार्षिक किस्तों का मतलब है, अब यहाँ पर क्या लोगे, 20 की क्या लोगे, स्क्वायर लोगे 400, यहाँ पर 21 की स्क्वायर क्या लोगे, 441 लोगे। पहले साल के अंदर किस्त ये है, दूसरे साल के अंदर ये है, तो लेकिन हमें पता है कि किस्त ये कह रहा है कि आपको क्या देनी है, समान देनी है। इसका मतलब है किस्त आपको कितनी दे रहा है, 441 दे रहा है पहली, दूसरी किस्त पहली दे रहा है 21, इसका मतलब पहली और दूसरी किस्त क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसको कितने से गुणा करें, 441 हो जाएगा, 21 से गुणा करेंगे तो किस्त है आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 21 420, यहाँ पर कितना है 400, 420 441 441, ये यहाँ पर क्या रहेगी, किस्त रहेगी, ये आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। यानी इन आपने कितनी उधार दी थी, 820 रुपये की राशि उधार दी थी, 4 4 8 4 882 रुपये आप टोटल चुका रहे हो ब्याज समेत। लेकिन इन्होंने कहा है कितनी किस्त दे रहे हो आप, 17,640 में किया जाता है किस्तों का भुगतान, यानी प्रत्येक किस्त का मान है वो कितना है, 17,640 है। तो हमें पूछ रहा है कि ये उधार ली गई राशि, इसका मतलब 820 की वैल्यू है वो पूछ रहा है, वो कितनी होगी, 441 का मान है वो कितना हो जाएगा, यहां पर करा देता हूं, 441 का मान है वो कितना हो जाएगा, 441 17,640। हमें काटना है 882 का मान, नहीं 882 का नहीं, 820 का मान काटना है कि इन्होंने उधार दी की राशि है वो कितनी है, 820 है। तो इसका कितना हो गया, 17,640 बटा 441 गुणा 820, ये कितने से कटेगा,
ये आपको पता है यहाँ पर 0 है, लेकिन आपको पता है 10 से गुणा करें तभी 0 आएगा, 0 से आप अलग रख लो। यहाँ पर कितना इकाई का अंक 4। अब 441 को कितने से गुणा करेंगे कि इकाई का अंक वो कितना आ जाए 4 आ जाए। एक है यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखो करके 1764 आ रहा है या नहीं आ रहा, 4 4 चौका 16 6 4 चौका 16 1764, यानी 441 है वो कितनी बार में कटेगा, इसको 4 बार में कटेगा। 4 को 820 से गुणा करेगा कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 8 चौका 32, यानी 3280 रुपये आपने क्या दिए थे, उधार दिए थे। 3280 80 एक यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 32,800 रुपये क्या दिए थे, उधार ली थी आपने राशि। तो आपने प्रत्येक किस्त है वो 1764 के अंदर बांटी थी। यहाँ पर आपकी किस्त है वो कितने के अंदर बट रही है, 441 के अंदर बन रही है। यानी 441 का मान हमारे पास में कितना है, 17,640 है। यहाँ पर टोटल अमाउंट है वो कितना है 820 रुपये राशि ली थी, 882 के रूप में हमने क्या दिया था, चुकाया था। यानी टोटल ब्याज अगर आपको यहाँ पर पूछ लेता कि टोटल आपने ब्याज है वो कितना दिए थे, तो आप किसका मान निकालते, आप 62 का मान निकालते। 820 के स्थान पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 62 से गुणा करते हैं, तो आपका राइट आंसर है वो निकल के आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी शिफ्ट के अंदर किस्त वाला सवाल अभी नहीं पूछा है, हो सकता है आपका पेपर का लेवल है वो हल्ड होगा, तो आपको किस्त वाला सवाल है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो ये करके जाना, सवाल है वो छोड़ के मत जाना। इन जितने भी सवाल मैंने कराए हैं 5-6 सवाल, इन्हीं सवालों के अंदर आपका चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सवाल है वो इससे बाहर है वो नहीं आने वाला। अगर आपने इस क्लास को लगा दिया, इस सवाल को कर लिए, तो आप चक्रवर्ती ब्याज जो सवाल आएगा वो इससे बाहर है वो नहीं आने वाला। इन 4-5 सवालों के अंदर ही आपका चक्रवर्ती ब्याज देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने पिछली क्लासों के अंदर ये भी बताया था कि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाना। अगर आप कहीं भी किसी के मैथ में 7-8 नंबर आ रहे हैं, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका उसका नंबर है वो 15 से 16 है वो आराम से हो जाएगा। अगर आपने पिछली वो इंपॉर्टेंट क्लास लगा ली है, तो आप 15-16 से नंबर है वो आपका 100% है वो इनक्रीज हो जाएगा। पिछली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके इंपॉर्टेंट क्लासों को लगा लें। एसएससी जीडी के नाम से वो क्लास आपको मिलेगी। एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट क्लास, यानी हर एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन, इस तरह आपको क्लास अब देखने को मिलेगी। वही क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।